वेलकम बैक टू TLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 9 जनवरी 2021 दिन शनिवार हो गया है और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट में काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी हाँ, फिर से दोस्तों वैज्ञानिकों की भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है बर्ड फ्लू बीमारी को लेकर। WHO की तरफ से भी कहा गया कि आखिर अगर आप अंडा और चिकन वगैरह खाते हैं तो आपके लिए भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। आखिर क्या कहना है WHO का मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों शराब पीने वाले लोगों के लिए भी एक अलर्ट है और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से देश में कुछ नई स्कीम और नई योजनाएं भी हैं। किसान भाई लोगों और सरकार के बीच कल ही बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला और उसके बाद 15 तारीख को फिर से भी बैठक होने वाली है, तो बातें क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें भी जानेंगे और एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए काम की खबर है। 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी खरीदने के लिए अब आपको KYC देने की जरूरत नहीं होगी, ये कहना है वित्त मंत्रालय का। दरअसल दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि सोना, चांदी और कीमती रत्न और कोई भी महंगी धातु वगैरह आप खरीदते हो ना, तो ऐसे में नकद खरीद के लिए अपने ग्राहक को जानने संबंधित कोई नए नियम लागू नहीं किए गए और केवल हाई वैल्यू वाली खरीद फरोख्त के मामले में ही पैन कार्ड, आधार कार्ड या दूसरे दस्तावेज की जरूरत होगी। बाकी दोस्तों 2 लाख रुपए तक की अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदते हो तो फिर KYC वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, घर खरीदना अब आसान होगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने होम लोन को सस्ता कर दिया। प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 100% माफ रहेगी। जी हाँ, SBI की तरफ से अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया गया। एक तो होम लोन की ब्याज दर पर 0.30% की कटौती कर दी है और उसके बाद SBI की होम लोन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वो है 6.8% और प्रोसेसिंग फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया। ये आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों की होम लोन की रेटें भी यहाँ पर दी हुई है। ICICI, HDFC, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह। तो इनमें सबसे कम अभी SBI की ही चल रही। तो अगर आप मकान वगैरह पर होम लोन की प्लानिंग ले रहे हैं ना दोस्तों, तो SBI के जरिए होम लोन ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेनिफिट वगैरह मिल जाएगा। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है, राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन की स्पीड भी बढ़ चुकी है और टाइमिंग में भी बदलाव हुआ। दरअसल अब आधा घंटे पहले पहुंच जाएगी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों को इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया और अब इसकी टाइमिंग भी क्या है, तो देखिए स्टेशन पर सुबह 9:55 पहुंचेगी, जो पहले की तुलना में 55 मिनट तेज है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर इतनी बजे पहुंचेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना का असर देखिए, सरसों का भाव पहली बार 6,201 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच चुका। महज 15 दिनों में 1,000 रुपए तक सरसों का भाव बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में ही रहे और इस दौरान खाद्य तेलों की, खासकर सरसों के तेल की भारी खपत भी हुई। इससे भाव में रिकॉर्ड तेजी भी दर्ज की जा रही है। 15 दिनों में सरसों का भाव 1,000 रुपए बढ़कर 6,200 के पार पहुंच गया। देखिए जरा, अब नई फसल आने में अभी तक 2 महीने का समय है, तब तक ये भाव हाई लेवल पर ही रहेगा। अच्छा, जब महंगाई की बात हो रही है ना, तो और एक खबर देखिए, महंगाई पर एक सर्वे कराया गया जिसमें 69% लोग चाहते दोस्तों की सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए। अभी 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है और जनता ये चाहती है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए ना, ताकि पेट्रोल डीजल की रेटें कुछ सस्ती हो सके। मतलब एक महंगाई को लेकर आम आदमी का जो फोकस पॉइंट है वो पेट्रोल डीजल पर है, तो जरूर मोदी सरकार को चाहिए इन चीजों की रेटों को कंट्रोल करे। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। अगर आपने भी इनमें पैसा लगाए हुए हैं तो जरा सावधान हो जाइए। वजह क्या है इसकी और कौन कौन सी फाइनेंस कंपनियों को रद्द किया, तो मैं आपको बता दूं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि NBFC है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं 6 अन्य NBFC ने कंपनियों ने खुद अपनी लाइसेंस को RBI के सामने सरेंडर भी कर दिया। अब वजह है कोरोना की वजह से कुल मिलाकर के ये कंपनियां जो बिजनेस वगैरह अच्छा नहीं कर पा रही है, ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। और कौन कौन सी कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया, तो उन NBFC कंपनियों में शामिल है, एक तो उत्तर प्रदेश की अभिनव हायर परचेज, दूसरी है गुरुग्राम की जुपिटर मैनेजमेंट सर्विस और तीसरी है असम राज्य की एनी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनीज। इन तीनों का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब प्लीज आप भूल कर भी इन कंपनीज में पैसा ना लगा दें, वरना आपके साथ ठगी धोखाधड़ी हो सकती है। RBI ने एक्ट 1934 की धारा 45 फर्स्ट के सेक्शन A के तहत इन कंपनियों के अनुसार, मतलब नियमों के अनुसार काम नहीं करने के चलते इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अर्थ रोटेशन डे था कल ही और धरती के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के जो घूमने की स्पीड है ना, रोटेशनल स्पीड, रफ्तार, वो कम हो चुकी है। अब धरती को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे से भी कम समय लग रहा। जहां वैज्ञानिकों की नई रिसर्च और ताजा डेटा आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों पृथ्वी के एक राउंड लगाने में जो लगने वाला समय है ना, वो 24 घंटे से कम हो गया। अब 0.5 मिलीसेकंड कम लग रहा, समझ रहे हो ना, मतलब ये भी अर्थ के लेवल पर है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, गरीब दुल्हनों को सरकार देगी 25,000 रुपए। पुजारियों से शादी करने पर लड़की को
मिलेंगे 3 लाख रुपए। कर्नाटक सरकार की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की गई है। दरअसल कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों की मदद करने के लिए 2 स्कीमों की शुरुआत की है। इसके तहत 550 गरीब ब्राह्मण लड़कियों को शादी के लिए 25-25 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जबकि गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करने पर 25 लड़कियों को 3-3 लाख रुपए बॉन्ड भी दिया जाएगा। आपको बता दूं, कर्नाटक की 6 करोड़ आबादी में लगभग 3% ब्राह्मण मौजूद हैं और उनमें से कई सारे जो गरीबी रेखा से भी नीचे ब्राह्मण हैं, तो उनकी भलाई के लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष HS सचिनानंद मूर्ति ने कहा कि इन स्कीम को लाभ लेने के लिए लड़कियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसके अनुसार ब्राह्मण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी का होना चाहिए और विवाह करने वाली लड़की की यह पहली शादी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक निश्चित अवधि तक विवाहित ही रहना होगा, ऐसा नहीं कि शादी की, पैसे लिए और छोड़ दी। समझ रहे हो ना? तो ये कुल मिलाकर के कर्नाटक सरकार की तरफ से गरीब ब्राह्मणों के लिए और गरीब लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम, नई पहल है, अच्छी बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, CSD कैंटीन से अब घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकेंगे AC, लैपटॉप वगैरह। इसको लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ, कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CSD कैंटीन के जरिए वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रीजर, एयर कंडीशनर, टीवी और लैपटॉप समेत कीमती सामानों की ऑनलाइन बिक्री के लिए शुक्रवार को एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल है afd.csdindia.gov.in। इसके जरिए आप इन आइटम्स को परचेज कर पाएंगे और इस पोर्टल से लगभग 45 लाख CSD यानी कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट लाभार्थी घर बैठे ही AFD1 सामान खरीद सकेंगे। ऐसे दोस्तों, CSD जवानों वगैरह के लिए ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी नई पहल है। ये देख सकते हैं पोर्टल भी आप यहाँ पर। चलिए साथ ही अगली खबर है मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी आज बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत के आज 9 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण गुजरात में भी बारिश होने की संभावना है। और बाकी 9 जनवरी से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। ओके, वहीं अब जान लेते हैं आज के सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट। तो सबसे पहले बात करें सराफा बाजार में। देखिए, सोने की कीमतें 690 रुपए गिरकर 50,214 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। और वहीं चांदी का रेट है 1662 रुपए गिरकर 68,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, और अब बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक खबर देखिए जरा। 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। फटाफट आज के रेट्स तो आप चेक कर ही लें, लेकिन 5 रुपए आखिर कम कैसे हो सकते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं। दरअसल बात कुछ की सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने लगभग 1 महीने बाद ही दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतों की समीक्षा फिर से शुरू कर दी है। यानी कि कल ही पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। और बाकी दोस्तों 5 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल के दाम क्यों गिर सकते हैं, तो मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में अगर 50% कटौती भी कर दी जाए ना, तो भी पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लॉकडाउन का सीजन था, उस दौरान ही सरकार ने पेट्रोल पर एकमुश्त 10 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। तो उम्मीद है अब कोरोना वायरस की महामारी धीरे धीरे कम होगी ना, उसके बाद पेट्रोल की रेटें जरूर घटती हुई देखने को मिल सकती हैं। और बाकी अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन को ही लेकर यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। 11 जनवरी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ PM मोदी जो बैठक करेंगे और इसमें ये तय होगा कि आखिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दूसरे राज्यों तक कैसे पहुंचाए वगैरह वगैरह। तो इन्हीं मुद्दों पर 11 जनवरी को PM मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो टीकाकरण की तारीखों वगैरह का भी ऐलान कर सकते हैं, ऑफिशियल डेट्स का। और साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार का आदेश है, ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा RT-PCR टेस्ट और इसके लिए खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर यहीं पर आपको क्वारंटीन भी होना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार का आदेश है कि 15 दिन तक आपको फिर क्वारंटीन रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सो प्लीज सावधान रहें पहले से आप। और बाकी कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ब्रिटेन से भारत की फ्लाइट फिर से शुरू हो चुकी है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच यूके से 456 पैसेंजर्स आएंगे और नए वेरिएंट के अब तक कुल 75 केस सामने देखे गए हैं। हालांकि विमान सेवा फिर से शुरू हो चुकी है यहाँ पर भारत ब्रिटेन के बीच। और बाकी अगली खबर देखिए, लंदन में भी बेकाबू हुआ कोरोना, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और हाँ, ब्रिटेन में तो देखिए जरा दोस्तों, एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1325 लोगों की मौत भी ब्रिटेन में देखने को मिली है। अमेरिका में भी हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए जरा, अमेरिका में महामारी के बाद पहली बार कोरोना से एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई, तो ये वाकई में बहुत दुख का आंकड़ा है। और इसके अलावा
भारत को लेकर खबर है दोस्तों कि देश भर के 736 जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कंप्लीट हो चुका है। पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों ने ड्राई रन में भाग भी लिया, यानी कि वैक्सीनेशन की अच्छी खासी तैयारियां भारत में चल रही है। वैक्सीन को लेकर ये भी खबर है कि भारत बायोटेक जो है वो अपने दूसरे टीके का मानव परीक्षण जो है वो फरवरी मार्च में शुरू करेगा, ठीक है ना। और बाकी कोरोना के भारत के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 18,400 से ज्यादा नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,32,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,21,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले जिनका इलाज अभी चल रहा है 2,21,000 का, और बाकी 1,55,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं, और 1,50,800 से ज्यादा मरीजों की जान जाने की खबर है जो कि इस कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,50,800 से भी ज्यादा, है ना। तो ये तो रहे भारत में आज के ताजा कोरोना के आंकड़े, राइट। और आइए अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ दोस्तों आखिर बर्ड फ्लू का क्या माहौल वगैरह चल रहा है ना। तो सबसे पहले तो बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली के अंदर सेंट्रल पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत से हड़कंप सा मच गया। जी हाँ, सैकड़ों कौवों की यहाँ पर मौत देखी गई। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार पेज 3 स्थित A2 सेंट्रल पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत का मामला सामने देखने को मिला। हाल ही में पार्क का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कौवों की मौत की तस्वीरें दिखाई जा रही है, और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इन पक्षियों की मौत जो है वो बर्ड फ्लू के जरिए ही हुई हो। और बाकी दोस्तों 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 16 पक्षियों की आकस्मिक मौत देखी गई और उधर 100 पक्षियों का एक अकेला झुंड जो है वो पार्क में देखा गया। और 6 राज्य कौन कौन से? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये तो है ही। इसके अलावा 2 राज्य और जोड़ लाभ, एक तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। और वहीं बर्ड फ्लू को लेकर खबर है दोस्तों, बर्ड फ्लू का डर देखिए, देश भर में 30 से 50 रुपए किलो तक चिकन के दाम गिर गए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में तो कई शहरों में मार्केट को बंद भी करवा दिया गया। चिकन मार्केट जो है ना उसको पूरी तरह से बंद कर दिया 7 दिनों के लिए। इंदौर वगैरह में चिकन की दुकानों को बंद कर दिया जिससे कि यहाँ पर चिकन कोई खरीद नहीं सकता। यहाँ तक कि दूसरे जिलों से मुर्गा मुर्गी लाने पर भी बैन लग चुका। और इसके अलावा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चेतावनी आ रही दोस्तों कि अगर आप अभी बर्ड फ्लू का जो माहौल चल रहा है इस दौरान चिकन को खाते हो ना तो फिर 70 डिग्री पर पकाकर खाएं। ऐसा नहीं कच्चा चिकन आधा कच्चा मांस कभी ना खा लें, वरना आप भी बर्ड फ्लू के शिकार हो सकते हैं, ये कहना है WHO का। और इसके अलावा आप कसाई घर और बीमार चिड़ियों के संपर्क में आए लोगों से भी दूरी बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया झारखंड में भी बर्ड फ्लू पर हाई अलर्ट चल रहा है। 1977 सैंपल जो है उनको जांच के लिए कोलकाता भेजा गया और जमशेदपुर में 4 कौवों की जान जाने से हड़कंप सा मच गया। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में भी बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी है। 7 जिलों में पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर देखिए नेपाल ने भी भारत से सभी पोल्ट्री उत्पादों का आयात करना ही बंद कर दिया, मतलब कि अंडे चिकन वगैरह खरीदना नेपाल ने भी बंद कर दिया। अभी बर्ड फ्लू के माहौल के चलते पोल्ट्री इंडस्ट्री वगैरह पर बड़ा झटका लग रहा, लेकिन ये मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी सावधान हैं ताकि ये बीमारी जो ये महामारी में ना बदले, शॉर्ट रेंज में फैल कर ये बीमारी खत्म हो जाए भारत से। अभी तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे भी कोरोना का मसला तो चलिए आपको बताइए। सो प्लीज मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रॉपर बनाए रखें, ओके। और चलिए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। कुछ एजुकेशनल अपडेट भी हैं और किसान आंदोलन को लेकर पहले खबरें जान लेते हैं। तो आपको बताओ कल ही 8 तारीख को किसानों और सरकार के बीच 8वीं बातचीत हुई, लेकिन अभी भी कोई मसला नहीं निकला, कोई समाधान सोल्यूशन नहीं निकला। अगली बातचीत 15 जनवरी को होनी तय की गई है। 8वें दौर की किसानों की बातचीत भी बेनतीजा रही किसान आंदोलन पर। अब 15 जनवरी को फिर से मिलेंगे किसान और सरकार। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि सरकार किसान संगठनों की बातचीत तो बेनतीजा रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 15 से पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर हियरिंग वगैरह भी होगी, ठीक है ना। देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। अगली खबर देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर यानी कि किसान आंदोलन को लेकर खबर है। जब मीटिंग में किसानों ने लहराए जीतेंगे या मरेंगे के बैनर, तो बाहर निकाल दिए गए तीनों मंत्री, एक किसान नेता के द्वारा एक कहा जा रहा। और बाकी दोस्तों हरियाणा राज्य में रबी की फसलों को खरीदने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 11 जनवरी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये रही आज की कुछ किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें। और अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स में, जहां खबर देखिए नौकरी पैसा लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार चुकाएगी आपके हिस्से का EPF। दरअसल बात कुछ यूं कि कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरी चली गई है ना, या फिर 1 अक्टूबर के बाद आपने पहली नौकरी शुरू की है, तो आपके वेतन में 12% की बढ़ोतरी का फायदा होगा। यानी कि आप पर सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया। अगर आप नौकरी वगैरह जाते थे और छूट गई है कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन वगैरह के कारण, तो उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। आपको कुल मिलाकर के दोस्तों 2-4 महीनों की सैलरी जो है ना वो सरकार खुद देगी, हालांकि आपकी ओरिजिनल सैलरी से कुछ कम रहेगी। बाकी कुल मिलाकर के प्राइवेट नौकरी करने वालों को ये फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, एप्टेरा पैराडियम कंपनी ने लॉन्च की अनोखी कार। न चार्जिंग का झंझट रहेगा और न ही पेट्रोल की जरूरत। दरअसल ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तो है, लेकिन क्या है कि इसके रूप के ऊपर सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं जिससे कि इसको
चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी कार अगर खुले में धूप में कहीं पर भी चल रही है ना, पड़ी भी है ना, तो भी वो फुल चार्ज होके ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही आम बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की खास बातचीत हुई और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निजीकरण बढ़ाने की सलाह दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, महिंद्रा थार के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। 40,000 रुपए तक के महिंद्रा के व्हीकल्स जो है वो महंगे होने जा रहे हैं। जिन्होंने प्री बुक करा रखी थी उनको भी महंगी रेट से ही थार वगैरह खरीदने को देखने मिलेगी। और साथ ही खबर देखिए जरा, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की सुनवाई खत्म हो चुकी है। 25 फरवरी को लंदन की कोर्ट नीरव मोदी पर कोई फैसला सुना सकती है। भगोड़ा हीरो कारोबारी जो है नीरव मोदी, उसके भारत के लिए प्रत्यर्पण की सुनवाई खत्म हो चुकी है और नीरव मोदी को भारत को सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर 25 फरवरी 2021 को लंदन कोर्ट क्या फैसला देती है मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल ही बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। दोषियों पर सीएम योगी ने लगाया NSA। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट है, खेल समाचार को लेकर खबर देखिए दोस्तों, हिटमैन का नया रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले रोहित पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। सचिन और धोनी 666 ही लगा पाएंगे, यानी कि 60 ही छक्के ही लगा पाए और बाकी रोहित जो वो पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने 100 छक्के पूरे किए। और इसके अलावा अब नजर डाल लेते कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने परिणाम जारी करने पर लगाई रोक। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस SP शर्मा ने याचिकाकर्ता जाहिर मोहम्मद के द्वारा दी गई याचिका में कहा गया कि भर्ती पूरे प्रदेश के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब इसका जिलेवार परिणाम जारी किया जाना ये गलत है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने के आदेश दिए। तो देखते हैं अब पूरा ग्लोबली रिजल्ट नया बन करके कब तैयार होता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल शिक्षा से संबंधित और एक खबर देखिए, MPPEB 2020 एग्जाम को लेकर खबर है। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फिर से टल चुका है। 8 जनवरी से शुरू होनी थी एप्लीकेशन प्रोसेस, लेकिन इसको फिलहाल टाल दिया, तो आप तैयारी करते रहें घर पर ही। और साथ ही और एक अपडेट है, UPPSC PCS मेंस एग्जाम एडमिशन कार्ड 2021 को लेकर खबर देखिए। मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जो वो UPPSC.up.nic.in पर जारी हो जाएंगे, तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए साथ ही फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ अगली खबर। तो देखिए दोस्तों, MPPEB में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फिर से टल चुके हैं। 8 जनवरी से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इसको प्रशासन की तरफ से टाल दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेस की नई तारीख कब आती है मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज पर। और बाकी UPPSC, अच्छा ये तो मैंने आपको अपडेट बता दिए दोनों ना दोस्तों। राजस्थान राज्य में RSMSSB की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 1128 पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है ना। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, यानी कि 10वीं 12वीं के छात्र इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्तियां महिला और पुरुष दोनों के लिए है। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा और इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तारीखें वगैरह आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट के पदों पर आवेदन पिछले साल दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2021 है, तब तक आप भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 450 रुपए शुल्क देना पड़ेगा और बाकी SC ST के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए ही रहेगा। योग्यता, शिक्षण वगैरह ज्यादा जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप ऑफिशियल पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही अगली खबर दोस्तों, IBPS ISO के भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल साइट IBPS.in पर चेक कीजिए। और इसके अलावा UPSC CDS 1 2021 को लेकर खबर है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 345 पदों पर भर्ती के लिए 7 फरवरी को फिर से परीक्षा होगी। और बाकी इसके अलावा गेट 2021 के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप gate.iitb.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, कौन सा नंबर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।